ई लॉट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि ई लॉट्स में डिस्कशन फोरम का यूज कैसे करते हैं। हमने पहले वीडियो में जाना कि डिस्कशन फोरम का यूज ई लॉट्स का यूज कैसे करते हैं, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्कशन फोरम का कैसे करते हैं। तो डिस्कशन फोरम के का यूज कैसे करते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्कशन फोरम है क्या। डिस्कशन फोरम जो है 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उनके सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रुप क्रिएट किया गया है, जिस ग्रुप में वो जा करके अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं एवं उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। टीचर्स के लिए भी टॉपिक डिसाइडेड है, टीचर डिस्कशन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिस पे जा करके वो अपने भी प्रश्नों को डाल सकते हैं। उनके शिक्षक साथी या जो कोई भी उस शिक्षाविद इससे संबंधित रखते होंगे, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे, उन चीजों का विस्तार करेंगे, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तो हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। ये डिस्कशन फोरम में कोई भी विद्यार्थी कैसे पार्टिसिपेट करेगा। जैसे क्लास 1 का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो क्लास 1 में आएगा, क्लास 1 में आएगा। अब जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में हम चलते हैं, इंग्लिश में जा करके वो अपने क्वेश्चन को पूछना चाहता है, तो इंग्लिश में आया। लेकिन यहाँ पर तभी तो कोई टॉपिक नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी बच्चे ने या किसी शिक्षक ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। तो प्रश्न पूछने के लिए क्या करना होगा, या तो हमें लॉगिन करना होगा या रजिस्टर करना होगा। बिना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के आप इस पे किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आप प्रश्न एवं उत्तर को देख सकते हैं किंतु पूछ नहीं सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये या तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें या यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। आप रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे, तो मैं क्लिक करता हूँ। ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। हमारा सबसे पहले नाम होगा, मैं अपना नाम डालता हूँ। नाम जो होगा उसमें यूजर नेम में एक ध्यान रखना है कि आप स्पेस का यूज ना करें, कंटिन्यूअस लेटर में लिखिए। अगर आपका नाम पहले से अगर अवेलेबल बताता है तो कोई भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम लोग किसी भी साइट पे अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूजर नेम यूनिक होता है, तो यहाँ पे ही हमको यूनिक रखना है। अब यहाँ पे आता है कि आप रजिस्टर कैसे करते थे, स्टूडेंट की तरह, टीचर की तरह, या अदर। अदर में सभी आ जाते हैं, एक्सेप्ट स्टूडेंट और टीचर, सभी अदर्स में ही आएंगे। तो मैं अभी स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर करता हूँ अपने आप को। मैं स्टूडेंट के लिए रूप में रजिस्टर किया। मैं अपना डिटेल डालता हूँ। ये मेरा लास्ट नेम होगा, ठीक है। यूजर ईमेल, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है मेरा, मैं अपना दूसरा ईमेल आईडी यूज करता हूँ। अगर आपका ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो बताएगा कि आपका ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है। पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं। फिर आपसे पूछा जा रहा है जेंडर, आप जेंडर अपना डाल सकते हैं, मेल फीमेल अदर। डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर को। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। क्लास, किस क्लास के हैं आप। देखिए, क्लास में मैंडेटरी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए रखा गया कि आप किस क्लास के हैं, आप उस क्लास को फिल कर दें। मैं 12th क्लास फिल कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर, इसको भी मैंडेटरी नहीं रखा गया कि हो सकता है बच्चों के पास मोबाइल नंबर ना हो, लेकिन ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो आप अपने पिताजी का ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का किसी का भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में भी अगर आप यूज करते हैं तो दैट्स विल बी बेनिफिटेड फॉर यू, कि फ्यूचर में इसका यूज करके आपके पास जो मटेरियल्स उनको पहुंचाया जाएगा, या जो भी होगा उनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों, देखिए मैंडेटरी वाले पे स्ट्रिक है, रेड कलर का, इसमें मैंडेटरी नहीं है। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल और इंस्टीट्यूट नेम, जिस स्कूल से हैं, जिस इंस्टीट्यूट से हैं उसका नाम डाल देता। मैं जब था उस समय उस स्कूल का नाम डाल देता हूँ, 12th में मैं था। ठीक है। अब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो रजिस्टर हो जाऊंगा। देखिए सारे इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दिए हैं। ये घूम रहा है, ये हो गया।
ये आपके पास में चला गया मेल। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, डियर शिवेन, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद अस, वेरिफिकेशन मेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। कौन सा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी? इस ईमेल आईडी पे। प्लीज वैलिडेट योर अकाउंट फॉर लॉग इन, इफ स्टिल नॉट रिसीव द मेल क्लिक हेयर। तो हम इसको अभी बंद नहीं कर रहे हैं, हम अपना पहले मेल चेक करेंगे और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो हम अपना मेल चेक कर रहे हैं अभी। चलते हैं अपने मेल आईडी पे। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 मेल आया है। अगर आपके पास ऐसा होता है कि नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ई लॉट्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। एक है अकाउंट वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले मुझे अकाउंट वेरीफाई करना होगा, और ये है रजिस्ट्रेशन का, कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसका मेल दिया है इसने मुझे। दूसरा है मेरे पास अकाउंट वेरिफिकेशन का, तो मैं अकाउंट वेरिफिकेशन पे यहाँ आ गया। योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड येट, प्लीज फॉलो वीडियो लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया और मैं लॉगिन कर गया। तो लॉगिन के बाद आप यहाँ पे चले जाते हैं। मैं एक बार लॉग आउट करके फिर से बताता हूँ। मैं यहाँ पे गया, लॉगिन किया। लॉगिन किया, मैं अपना डिटेल डालता हूँ। लॉगिन हो गया, मैं फिर डिस्कशन फोरम पे जाता हूँ। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हमको कुछ नहीं करना है। किसी ग्रुप में जाइए आप देखिए, अगर किसी किसी ग्रुप के अंदर में या किसी टॉपिक के अंदर में जाते हैं तो ऑटोमेटिक फिर आपको लॉगिन दिखाने लगता है। ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है जब कैसे क्रिएट हो जाता है आपके कंप्यूटर में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके लिए सिंपल सा करना क्या है, आपको किसी टॉपिक पे मूव कर जाना है। अगर सक्सेसफुली लॉगिन दिखाता है तो जब उसमें आप आ जाते हैं, उसके बाद देखिएगा कि आपके पास जितने भी क्लासेस हैं उस क्लास का डिटेल यहाँ पे डला हुआ है। अब मैं चलता हूँ मैथ्स पे, क्लास 5 के मैथ्स पे या क्लास 10th के मैथ्स पे चलता हूँ। मैं क्लास 10th 12th के मैथ्स पे चलता हूँ। जब यहाँ पे आया हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टॉपिक लिखने का ऑप्शन दे रहा है कि न्यू टॉपिक। मुझे स्टार्ट करना है न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर जो भी हमारे मन में प्रश्न है वो उसको डाल सकते हैं। मैंने पूछता हूँ व्हाट इज कैलकुलस। ये क्वेश्चन डाल दिए। इसके बाद में अगर आपके पास इस क्वेश्चन का एलोबरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एलोबरेट कर दें कि कैलकुलस क्या है, क्या जानना चाहते हैं कैलकुलस के बारे में, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, किस टॉपिक के बारे में कैलकुलस में समझना चाहते हैं, वो डाल दें। या फिर आप सिंपल ऐसे ही इसको डाल सकते हैं। या फिर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, आपके पास डला हुआ कोई स्क्रीनशॉट है आपके पास आपकी बुक का, या फिर आपने कॉपी पे लिख रखा है जिसको आप यहाँ डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंसर्ट इमेज करके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि उसको कोई भी टीचर देख करके आपको बता सकते हैं। जो प्रॉब्लम है आपको उसको लिखिए, कॉपी पर लिख करके आप उसको यहाँ पे इंसर्ट इमेज कर दीजिए। यहाँ पे उसके बारे में लिख दीजिए कि क्या चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद इमेज डाल करके यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ भी ऑप्शन है अपलोड करने का, 5 MB तक ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस टॉपिक, अगर आप इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी पर्सन अगर इसके आंसर देते हैं या कोई भी जवाब देता है तो वो आपके पास ऑटोमेटिक मेल पे आ जाएगा। फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये सबमिट करने के बाद ये मेरे नाम से आ गया। ये शिवेंद्र सुमन जो है, शिवेंद्र सुमन 1 ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा नेम है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कैलकुलस। ये टॉपिक मेरा ये है और इसके नीचे में इसमें एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो भी कोई रिप्लाई देना चाहते हैं वो यहाँ से आकर के रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, आपको फर्दर क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। या फिर रिप्लाई देने वाले फिर से आएंगे, यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। इन सिमिलर वे वो अपना क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ ऐसे सॉल्व होगा या ऐसे बनेगा, और इस तरह से वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें आसानी होगी कि कैसे करना है आपको। यह आपका प्रोफाइल पेज हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रोफाइल पे देख सकते हैं आपके कितने पॉइंट्स बने हैं, कितने टॉपिक आपने स्टार्ट किया है, करंटली ऑनलाइन है, आप मेंबर हैं। पोस्ट हिस्ट्री में आप जा करके आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से पोस्ट किए हैं। आपने ये पोस्ट किए, तो इसमें ये फिल्ट्रेशन है कि आपके पोस्ट कितने हैं। तो आप यहाँ से पोस्ट का अपना फिल्टर कर सकते हैं। ये आपका प्रोफाइल है, बेसिक प्रोफाइल यहाँ पे दिखता है। ये जो नंबरिंग है वो भी दिखता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टार दिख रहा है, ये स्टार धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएगा। आपके जितने क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे, आंसर आप देंगे,
तो उस पे आपका ये बढ़ते चले जाएगा। आपने कितने लाइक रिसीव किए हैं अपने क्वेश्चंस पे, रिप्लाईज कितने क्रिएट किए हैं, अपने टॉपिक कितने स्टार्ट किए हैं, तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा और ये भी जो स्टार है आपका वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो सवाल हैं, जो मन में क्वेश्चंस हैं, उनको आप पूछ सकते हैं यहाँ पे आकर के कि क्या क्या अपने प्रॉब्लम है। ये टॉपिक्स है इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन का या ऑल टॉपिक का। आप जैसे अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है इस पोस्ट को, व्हाट इज कैलकुलस, तो ये आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में है। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटीज लॉग है, यहाँ से आप अपने एक्टिविटी को देख सकते हैं कि क्या आपने एक्टिविटी किया है, बाकियों की एक्टिविटीज क्या है। तो ये चीजें हैं, बेसिक चीजें जो आप इस पे फोरम पे जा करके देख सकते हैं और जान सकते हैं। कभी कभी ये आता है तो इसको आप अगर रिफ्रेश कर देंगे तो ये नहीं आएगा, हट जाएगा। ये कैसे के कारण कभी कभी प्रॉब्लम आती है, बट ये नहीं आएगी, इस पे कम चल रहा है। तो इस तरह से आप डिस्कशन फोरम में आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो उत्तर हैं, आप दे सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बस ये है कि आप अपने टॉपिक्स और अपने क्वेश्चंस जो हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रखें, अपने पर्टिकुलर क्लास में रखें, जिससे कि जो टीचर्स, जो मॉडरेटर्स हमारे हैं, जो बीपीसी की तरफ से भी होंगे, जो आपकी तरफ आपके ऐसे भी होंगे, वो लोग भी आपके टॉपिक वाइज आपके आंसर दे सके, ताकि उन्हें ढूंढना ना पड़े कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मुझे मैथ्स के आंसर देने हैं, क्लास 5 का मैं टीचर हूँ, क्लास 5 के मैथ्स के देने, तो मैं मैथ्स 5 में जाऊंगा और वहां के आंसर दे दूंगा। वो लोग भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, कोई पूछ रहा है क्वेश्चन तो कैसे जवाब दें। तो इस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।